आज यानी कि 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश दिवस। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि 24 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। इसके अलावा हम जानेंगे इसके नामकरण से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू है उन सभी को। इसके अलावा आपको बता दें, इसी वीडियो में चर्चा होगी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य की। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारा कुछ आपको महज 5 मिनट में देखने मिलेगा। तो यहां पर शुरुआत करते हैं हम उत्तर प्रदेश दिवस से। आपको बता दें, प्रतिवर्ष 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। अब आगे आपको बता दें कि ऐसा क्या है 24 जनवरी का महत्व। तो आपको बताएं, वर्ष 1950 वह वर्ष है जब संयुक्त प्रांत का नाम बदला जाता है और बदल कर किया जाता है उत्तर प्रदेश। आगे चलकर हमें देखने मिलता है वर्ष 2018। वर्ष 2018 वह वर्ष है दोस्तों जब पहली बार यह निर्णय लिया जाता है कि हम प्रति वर्ष 24 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे उत्तर प्रदेश दिवस। और यह किसके सुझाव पर था? तो आपको बता दें, तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक के सुझाव पर यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा बात की जाए इस दिवस के उद्देश्य की, तो इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने का मुख्य उद्देश्य राज्य की समृद्ध संस्कृति, शिल्प एवं धरोहर का उत्सव मनाना तथा इसकी विकास यात्रा और भविष्य की संभावनाओं को प्रदर्शित करना है। इसके अलावा बता दें आपको कि थीम क्या है वर्ष 2026 की। तो वर्ष 2026 की थीम आपके सामने है डेवलप्ड इंडिया, डेवलप्ड उत्तर प्रदेश, अर्थात विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। और अब बात की जा रही है ओडीओपी की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यहां पर महत्वपूर्ण है इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अर्थात एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम। इसका प्रारंभ 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के पहले स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। और अगला महत्वपूर्ण पहलू है ओडीओसी, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन योजना। आपको बता दें, इस योजना का प्रारंभ ओडीओपी मॉडल के सफलता से प्रेरित होकर किया गया। इस नई पहल का उद्देश्य यूपी के प्रत्येक जिले के पारंपरिक और विशिष्ट व्यंजनों की पहचान करना, उसकी ब्रांडिंग करना तथा बाजार तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करना था, ताकि स्थानीय स्वाद को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल सके। इसके अलावा आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपके सामने है जो हाल फिलहाल में बहुत चर्चित रहने वाला है। और आज यानी कि 24 जनवरी को जब यह दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहां पर दोस्तों? तो लखनऊ में। वहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर किसे बुलाया गया है? तो वो तस्वीर आपके सामने है, श्री अमित शाह जी को। इसके अलावा अब हम आते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर। तो यहां हमें देखने मिल रहा है भगवान राम की जन्मभूमि यानी कि अयोध्या कहां पर है? तो यह है आपके उत्तर प्रदेश में। और अब चर्चा होगी इसके नामकरण से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक पहलुओं की। तो आपको बता दें, आजादी के पहले, बहुत समय पहले भारत में कई बड़े बड़े प्रांत हुआ करते थे। आज का उत्तर प्रदेश तब यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था। आजादी के बाद इसमें हमें बदलाव देखने मिलता है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब सरकार ने सोचा कि हर राज्य की अपनी पहचान होनी चाहिए जिससे विकास अच्छे से हो सके। और इसी कड़ी में 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। इसी दिन से उत्तर प्रदेश को एक नया नाम और एक नई पहचान मिली। साथ ही हम देखते हैं कि कुछ ही दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। उत्तर प्रदेश भी नए भारत का एक मजबूत राज्य बनकर उभरता है। तो ये तो बात थी इसके नामकरण से जुड़ी हुई कहानी की। और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संस्कृति और गौरव की। तो यहां हमें देखने मिलता है उत्तर प्रदेश को भगवान राम की अयोध्या, कृष्ण की मथुरा, ताजमहल, काशी, प्रयागराज जैसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थलों का घर माना जाता है। यहां की भाषा, त्योहार, कला और वीरता पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसीलिए हम मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश दिवस को सेलिब्रेट किए जाने के कुछ और महत्वपूर्ण पहलू। तो हम देखते हैं, हम अपने इस उत्तर प्रदेश राज्य के इतिहास को याद करें। इसके अलावा अपने महापुरुषों को सम्मान दें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प लें। और अब हम बात करते हैं यूपी के राजनीतिक परिदृश्य की। आपको बता दें, राजनीतिक महत्व क्या है इस प्रदेश का। तो यहां आपको देखने मिलता है लोकसभा में 80 सीटें। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने मिल रही है, यानी कि सर्वाधिक सीटें। और संपूर्ण उस व्यवस्था में सर्वाधिक प्रभाव इसी स्टेट का आपको देखने मिलता है।
इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश ने लगभग 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिनमें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जो संसद में वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब हम बात करते हैं कुछ ऐतिहासिक परिदृश्य की। तो आपको बता दें, प्राचीन काल में सभ्यताओं की जब शुरुआत हुई, यानी वैदिक काल में, तो उत्तर प्रदेश को आर्य सभ्यता का केंद्र माना जाता है। यहाँ सरस्वती और गंगा यमुना की घाटियों में वेदों की रचना हुई। रामायण और महाभारत काल की जब हम बात करें, तो अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, हस्तिनापुर पांडवों की राजधानी, ये सभी आपके कहाँ देखने मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में। इसीलिए यूपी को धार्मिक और पौराणिक भूमि भी कहा जाता है। इसके अलावा बात की जाए बौद्ध और जैन काल की, तो आप देखते हैं सारनाथ यानी वाराणसी में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला। जैन धर्म के कई तीर्थंकरों का जो जन्म है वह यूपी में हुआ, और यही कारण है कि हम देखते हैं यूपी को शिक्षा और धर्म का बहुत बड़ा केंद्र माना गया। और अब जैसा कि हमारा पैटर्न है, इस पूरे दिवस से, इस वीडियो से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? आपके ऑप्शन सामने है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा क्या है इसका करेक्ट आंसर। धन्यवाद। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी एक महत्वपूर्ण दिवस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।